दोस्तों रेलवे शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन आप लोग की है। सीटेट में कितना मार्क्स चाहिए, इसके अलावा अपीयरिंग वाले को लेकर एक नई अपडेट यहां पर दिख रही है, एक नया पीडीएफ आया है और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितना भी अपडेट होगा सारा चीज एक पीडीएफ भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो रेलवे ने जारी किया है, उसे भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको चैट और कमेंट में मिल जाएगा। पहले अपडेट आप देख लीजिए यहां पर क्या है। तो यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आप एग्जाम्स पे क्लिक करिएगा, ठीक है। एग्जाम्स पे क्लिक करने के बाद यहां पर आप आइएगा, यही वाला मिनिस्ट्री एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, इस पे जब आप क्लिक करिएगा तो आप फॉर्म तो भर ही रहे होंगे या नहीं भरे हैं तो अभी आप भरेंगे। तो जब आप इस पे क्लिक करिएगा तो ये, हाँ ये पहले से मैं खोल के रखा था, तो ऐसे कुछ अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जारी हुए। पहले क्या था, पहले इंपॉर्टेंट नोटिस था और ये था क्लिक हियर टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जहां पर कि आप जो है ऑलरेडी वेबसाइट मेरा खुला हुआ है, क्लिक हियर टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, जहां पर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने वाले थे। लेकिन अभी कुछ नया नोटिस आ गया है। वो नोटिस क्या है, देखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहां पर जारी हुआ है। अगर आप देखिएगा ये बड़ी जबरदस्त चीज है, इसमें पहले आप एक एक करके देख लीजिएगा, आप इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी है। इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा अगर आपको खोजने में दिक्कत हो। कई सारे आपके क्वेश्चन का यहाँ पर तो पहले जवाब मिल जाएगा। कुछ कुछ चीज देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आवेदन पत्र में संशोधन आपको 9 से 18 तारीख है ना, या मेरा अंतिम परिणाम 6, क्योंकि 6 फरवरी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो मेरा अंतिम परिणाम 6 फरवरी 2025 के बाद आने की उम्मीद है। क्या मैं आवेदन कर सकता हूं? नहीं, 6 फरवरी 2025 तक आपका कोई भी रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए। जैसे सीटेट का रिजल्ट आ गया है तो ये हो गया आपको, और बाकी फॉर्म भरने संबंधित भी कई सारी चीजें हैं। तो मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसे जरूर यहां पर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा सब लोग। एक और चीज है यहां पर कि जो अभ्यर्थी हैं, यहां पर मैं आपको बताऊं, यहां पर रेलवे का टिकट मिलेगा आपको जाने के लिए, फॉर्म मतलब एग्जाम देने जाने के लिए फ्री रेलवे का टिकट मिलेगा। लेकिन ये जो फ्री रेलवे का टिकट है वो बहुत लिमिटेड लोगों को मिलेगा। किसको मिलेगा, यहां पर मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां पर आपको ये दिया गया था, एक अपडेट है जिसपे यहां पर आया था, देखिए, निःशुल्क यात्रा। यहां पर क्या था, निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण, यानी कि निःशुल्क रेलवे पास के लिए कौन उम्मीदवार हैं, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार निःशुल्क यात्रा प्राधिकरण का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए उपलब्ध है। और ये वहां पर आपको आएगा कि डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास इन फॉर द एग्जाम, तो आपको आएगा, उसमें आपको यस का चयन करना चाहिए और निकटतम रेलवे स्टेशन का आपको नाम भरना है। और यह जिम्मेदारी आपकी होगी कि रेलवे स्टेशन का नाम आप सही भरिए। ऐसा ना करने पर टिकट आरक्षण प्राप्त कर समय उनका यात्रा प्राधिकरण अस्वीकार किया जा सकता है, समझ गए। तो ये पूरा है, अगर आप SC ST से तो उसका भी पूरा प्रोसेस लिखा है कि आप कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं। और जो सीटेट के कैंडिडेट हैं वो लगातार पूछ रहे थे कि सर जो हम लोग फॉर्म भरेंगे उसमें हमारा मेनली क्या रहेगा हमारा ये, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट में आपके अलग अलग यहाँ पे रूल्स हो रहे हैं। तो मैं आपको एक बार ना एक क्लियर पिक्चर दे देता हूँ। सीटेट का जो पासिंग मार्क्स है वही रेलवे का भी पासिंग मार्क्स का, आप समझिए बात को। बहुत लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए आप SC ST हैं अदर स्टेट के या OBC हैं, तो आप अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो यहां तो आपको सीटेट 82 पे सर्टिफिकेट दे देता है, लेकिन दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उस पर आपको 90 चाहिए। लेकिन यहां पर पूरी आपको जो एग्जैक्ट सीटेट का अपना रूल है वही चलेगा कि अगर आप जनरल से हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, तो आपको यहां पर 90 नंबर चाहिए। अगर आप OBC SC या ST से हैं तो आपको यहां पर 82 चाहिए। कई लोग इधर से मैं देख रहा हूं लगातार कुछ वीडियो और चीजें भी, लोग 82.5 में कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। मुझे भी पता है, इस पर बिहार में बेसिकली कोर्ट में कुछ चीजें हुई थी, लेकिन आप अननेसेसरी उस कंफ्यूजन में मत पड़िए। 82 नंबर पे आपको सीटेट, अगर OBC SC ST से हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, आप मान्य हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, सीटेट का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लीकेबल हैं इसमें। और अभी जिनका सर्टिफिकेट नहीं आया है आप चिंता मत करिए, आप यही वाला फॉर्मेट मान के चलिए, इसी पर आप अप्लीकेबल हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम हुआ तो आप अप्लीकेबल हैं। बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे सर डिजी लॉकर में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं, आपका रिजल्ट निकल गया है, इस पैटर्न पे आप अप्लीकेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हम लोगों ने रेलवे के लिए प्रॉपर बैच ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, रेलवे PRT के लिए
ये बैच है और रेलवे टीजीटी के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए ये प्राइस है और इस प्राइस का एकदम डायरेक्ट कस्टमाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चैट में भी कमेंट मिल जाएगा, या तो आप वेबसाइट पर जाके ये कूपन कोड लगा लेना DH सर, डी से दीपक, एस से हिमांशु, DS सर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर जाके, तब आपको ये प्राइस में मिल जाएगी। लिमिटेड स्टूडेंट के लिए ये प्राइस रखी गई है, एक्सक्लूसिव बैचेस, कंप्लीट बैच है ये, PRT का ये आपका टीजीटी पीजीटी का। और एक चीज है, अगर आप रिटन में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो काउंसलिंग क्या कहते हैं उसका, जो इंटरव्यू स्किल टेस्ट गाइडेंस है वो भी आपको इस बैच में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एडिशनल फीचर आपको इस बैच के लिए है, ठीक है। बाकी आप सब लोग अच्छे से तैयारी करिए, और भी कोई डाउट हो तो ये पूछिएगा मेरे से, बाकी ये डॉक्यूमेंट मैं उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।